बड़ी जानकारी राजधानी कोर्ट से आ रही है, जहां पर अभी सुनवाई जारी है। ईडी की अर्जी जिस पर 1.5 घंटे से बहस चल रही है, तो ईडी की तरफ से तर्क दिए गए हैं, तो मनीष सिसोदिया के वकील भी अपने तर्क दे रहे हैं। ईडी जहां एक तरफ कह रहा है कि हमें रिमांड चाहिए क्योंकि जिस तरीके के सुराग मिले हैं उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के वकील ये कह रहे हैं कि एक भी पैसा नहीं मिला है मनीष सिसोदिया के पास, जो आवेदन किया गया रिमांड का वो गलत है। हमारे साथ सुजाता इस वक्त सलोनी भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। राजधानी कोर्ट चलते हैं जहां इस वक्त सलोनी मौजूद है। सलोनी, जिरह लगातार जारी है, 1.5 घंटे का समय हो चुका है, लगातार बहस चल रही है, लेकिन पहली बार एक एग्जैक्ट रकम 293 करोड़ का जिक्र ईडी ने किया है अदालत में। ईडी ने जिक्र किया 293 करोड़ का। इसको लेकर दलील भी दी गई मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कि जो बातें की जा रही 293 करोड़ रुपए ये सिर्फ हवा में है। अब ये भी कह दिया गया है सिसोदिया की वकील की तरफ से, सुजाता और श्वेता, कि जांच एजेंसी जितना चाहे जीरो जोड़ ले लेकिन सजा को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मनी ट्रेल वो साबित ही नहीं कर पा रहे। मनीष सिसोदिया बार बार ये जो उनके वकील ये दावा कर रहे हैं कि ये पूरा केस ईडी का बनता ही नहीं है क्योंकि 1 रुपया भी कहां से कहां गया ये साबित नहीं हो पाया है। ऐसे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये केस नहीं बनता और ये भी कह रहे हैं कि धारणा के तहत काम किया जा रहा है, ईडी की तरफ से बदनीति के तहत काम किया जा रहा है, सब कुछ हवा में है। जो बातें ईडी सुनना चाहती है वो मनीष सिसोदिया नहीं बोल रहे हैं, जो पता है वही बोल सकते हैं। ये तमाम दलीलें मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से दी जा रही हैं और अभी भी देखिए 1.5 घंटे एक लंबा वक्त होता है जब लगातार सुनवाई चल रही है। और देखिए लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। अखिलेश राय हमारे सहयोगी कोर्टरूम के अंदर मौजूद है। एक और जानकारी इन्होंने दी है, सिसोदिया के वकील ने ये कहा है कि राजेश जोशी ने अपने बयान में एक जगह कहा था कि 30 करोड़ कैश लिया गया। गोवा में चुनाव में 5 लाख, सर्वे के काम के लिए कुछ हजार लिए गए। ईडी ने सिसोदिया की तरफ से 3 वरिष्ठ वकीलों के पेश होने पर आपत्ति जताई है क्योंकि सिसोदिया की तरफ से देखिए 3 वकील पेश हुए हैं। इसको लेकर ईडी के वकील ने आपत्ति जताई और कहा है कि कई आरोपियों के लिए इतने वकील पेश होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ एक आरोपी के लिए 3 वकीलों का पेश होना, इसको लेकर ईडी को आपत्ति है। मनीष सिसोदिया के लिए देखिए 3 वकील पेश हुए हैं और ईडी इसको अपोज कर रही है। ईडी ने इस पर आपत्ति सलोनी एक और बड़ी बात की गई है सिसोदिया के वकील की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि एजेंसी चाहे जितने भी जीरो लगा ले लेकिन वो सजा को नहीं बढ़ा सकते हैं। इस पूरे अगर हम देखें दलीलों में तो लगातार, सलोनी आपके पास आ रही हूं, मोनिका के पास भी कोई जानकारी। मोनिका, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कोर्ट को एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश यहां की जा रही है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो गलत है। मनीष सिसोदिया के वकील जो तर्क दे रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, आप ठीक बात यहाँ पर कह रही हैं कि वकील की यही कोशिश है मनीष सिसोदिया के कि किसी तरीके से उन्हें बचाया जा सके। जाहिर सी बात है, हर वकील का यही काम है, लेकिन ईडी के पास बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे सबूत हैं जिन्हें वो पेश कर रही है। तमाम तरह की दलीलें और तमाम तरह की बातें ईडी की तरफ से रखी जा रही है, लेकिन हर एक बात की काट करते हुए मनीष सिसोदिया के जो वकील है वो नजर आ रहे हैं और वो हर तरीके से यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो दरअसल पूरा केस है वो केस ही गलत है। यानी कि वो पाक साफ एक तरीके से दिखाना चाह रहे हैं मनीष सिसोदिया दूर दूर तक किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। मनीष सिसोदिया को जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनके खिलाफ ये एक साजिश रची जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से उनको सीबीआई और ईडी के शिकंजे में कसा दिया जाए और उसके बाद जब वो ईडी और मोनिका, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे रुक करेंगे सलोनी क्योंकि राजधानी कोर्ट में वहां से तमाम बातें हमें बता रही हैं। और फिलहाल बड़ी जानकारी ये सुजाता, एक आरोपी के लिए 3 वकील, क्यों ये बात कही जा रही है? ईडी के वकील की तरफ से कि एक आरोपी के लिए 3 वकील यहाँ पर क्यों हैं। आपको बता दें कि 3 वकील इस वक्त पैरवी में लगे हुए हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से और इस पर सवाल उठाए हैं ईडी की तरफ से। ईडी के वकील ने पूछा है कि आखिर एक व्यक्ति, एक आरोपी के लिए 3 वकील क्यों हैं। तो जिरह लगातार जारी है, 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और लगातार जिरह जारी है और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल के पास चलते हैं। विशाल, देखिए कई बातें कही जा रही हैं और अब ईडी ये भी सवाल उठा रही है कि एक आरोपी के लिए 3 वकील की क्या जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पिछले 2 घंटे से लगभग ये बहस लगातार कोर्ट में चल रही है। पहले ईडी ने अपनी सारी दलीलें रखी हैं, उसके बाद अब मनीष सिसोदिया का वकील लगातार दलील रख रहे हैं। मनीष सिसोदिया के वकील ने अभी एक बात कही कोर्ट में, उन्होंने कहा कि चाहे जितने जीरो लगाने हैं लगा लो लेकिन इससे सजा नहीं बढ़वा सकते। साथ ही साथ ईडी ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि एक आरोपी के लिए आखिर 3 वरिष्ठ वकीलों की क्या जरूरत है। इस बात पर ईडी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही साथ ईडी ने मनीष सिसोदिया के वकील ने यह भी कहा कि अगर गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी को
पैसे देने की बात किसी ने कही है, तो इसमें मनीष सिसोदिया का नाम कहां से निकलकर सामने आ रहा है? तो देखिए, ये पूरा जो मामला है ये लगातार कई जगहों से लिंक होते हुए नजर आ रहा है। चाहे हम बात करें इसमें लगातार जुड़े नामों की, जो कि एक लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। कई लोग जो हैं इस पूरे मामले में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में भी हो सकता है कि कुछ और गिरफ्तारियां देखने को मिले। लगातार बहस लगातार चल रही है। हो सकता है कि आने वाले कुछ मिनटों में फैसला भी कोर्ट सुना दे कि आखिर 10 दिनों का ईडी रिमांड दे रही है कोर्ट या नहीं दे रही है। बिल्कुल विशाल, लेकिन ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि ईडी जो केस लेकर आई है वो सीबीआई से कितना अलग है। क्या कुछ अलग ऐसी चीजें हैं जो वाकई ईडी का केस बनाती है, उसको मजबूत करते हैं, वो उसका जिक्र हो पाएगा अदालत में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के वकील ने आरोप लगाया कि जो 57 पन्नों की अर्जी रिमांड है, वो पूरी की पूरी अर्जी रिमांड जो है वो सीबीआई वाली अर्जी रिमांड है। उसमें मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि एक भी लाइन नहीं है जहां से ये साबित हो पाए कि इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया ने मनी ट्रेल किया है या मनी लॉन्ड्रिंग का जो है मामला मनीष सिसोदिया के ऊपर बनता है। शुरुआती दौर में तो मनीष सिसोदिया के वकील ने यह कहा कि ये पूरा मामला जो है ये ईडी का मामला ही नहीं बनता है, इसमें कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात ही निकल कर नहीं सामने आ रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के अकाउंट में 1 रुपए भी अवैध रूप से नहीं गए हैं। ये लगातार मनीष सिसोदिया का वकील जो है अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। वहीं ईडी भी अपनी दलीलें लगातार पेश कर रही है। ईडी की दलीलें भी मजबूत है, स्ट्रांग है, क्योंकि इस बात से लिहाजा लगा लीजिए कि 3 दिन की पूछताछ का रिमांड मिला था ईडी को जब तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया बंद थे, और इन 3 दिनों में ईडी ने लगभग कई घंटों तक पूछताछ की और वहां से गिरफ्तार किया। बिना सबूतों के गिरफ्तार तो नहीं कर सकती ईडी। और बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, जिस तरह से ईडी ने कोर्ट में, एक बड़ी खबर इस वक्त रुक कर है, ईडी ने जिस तरह से कोर्ट में साफ तौर पे बात कही गई थी कि यहाँ पर जो लिंक आ रहा है निकल के, वो विजय नायर के कविता और सिसोदिया का निकल कर आ रहा है। लेकिन यहाँ ये बात कही जा रही है, सिसोदिया के जो वकील है वो ये कह रहे हैं कि अगर गोवा चुनाव में आपको पैसे देने की बात विजय नायर की तरफ से की गई है तो फिर इसमें सिसोदिया का नाम कहां से है? यानी कि वो ये कह रहे हैं कि कोई भी लिंक सिसोदिया से जुड़ता नजर नहीं आ रहा है। सलोनी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सलोनी, यहाँ पर सवाल यही है कि ईडी जो लिंक यहाँ पर निकाल रही है विजय नायर के कविता और सिसोदिया का, उसको झुटलाने की कोशिश की जा रही है सिसोदिया की तरफ से, कोर्ट में ये कहते हुए कि इसमें तो सिसोदिया का नाम ही नहीं लिया गया, इसमें तो आपकी आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं विजय नायर। श्वेता, इसमें एक और नाम जोड़ लीजिए, दिनेश अरोड़ा का जो बयान जिसका जिक्र ईडी ने कोर्ट में किया था और कहा था कि दिनेश अरोड़ा ने ही ये सारी बातें बताई हैं कि कैसे मनीष सिसोदिया इसमें पूरे में इन्वॉल्व थे। उसको लेकर भी अब मनीष सिसोदिया के वकील ने अपनी जिरह पेश की है और कहा है 164 का बयान दिनेश अरोड़ा ने दिया, वो 30 सितंबर 2022 का है। जिस बयान की ये बात कर रहे हैं उसकी तारीख अगले दिन की दिखाई गई। यानी दिनेश अरोड़ा का जो बयान जिसका ईडी ने जिक्र किया था कोर्ट रूम में, उसको भी यहाँ पर उसका भी काट निकालने की कोशिश की गई है मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से। लगातार ये कहा जा रहा है, देखिए लगातार जो बातें, जो दलीलें दी गई हैं ईडी की तरफ से, उसका काट निकालने की कोशिश हो रही है। ये बताने की कोशिश हो रही है कि धारणा के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, केस बनता ही नहीं है ईडी का। और ये भी कहा गया कि ये बदनीयती से हो रहा है। जो ये 57 पेजेस की रिमांड कॉपी है, ये पूरी तरह से कानूनन गलत है। ये तमाम बातें भी कही जा रही है और उन बयानों का भी जिक्र देखिए, विजय नायर का आपने जिक्र किया, विजय नायर ने कविता से मुलाकात की, तो मनीष सिसोदिया के वकील ये कह रहे हैं कि मुलाकात को आप अपराध नहीं कह सकते, इशारे पर मुलाकात हुई तो अपराध नहीं कह सकते। अभी आपने जिस बात का जिक्र किया श्वेता कि पैसे को लेकर, अगर पैसा गोवा चुनाव में भी लिया गया, विजय नायर के कहने पे लिया गया, तो इसमें मनीष सिसोदिया कहाँ है, ये भी दलील दे दी गई है मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से। और अभी जो ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जो बड़ी बात अब कही गई है, दिनेश अरोड़ा के बयान को क्योंकि कोर्ट किया गया था ईडी के वकील की तरफ से, ईडी के वकील ने दिनेश अरोड़ा के बयान को कोर्ट करके कहा था कि इसमें सीधे सीधे मनीष सिसोदिया के इशारे पर सब कुछ किया गया। एक्साइज पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, 12% का जो मार्जिन है, तमाम बातें। और दिनेश अरोड़ा के बयान पर आपको याद होगा कि सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था उस समय मनीष सिसोदिया को। तो अब बड़ी बात यहाँ पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मोनिका के पास फिलहाल इस वक्त चल रहे हैं। जो बात यहाँ पर कही गई थी ईडी की तरफ से मोनिका कि जो विजय नायर है वो कैसे सीधे सिसोदिया से जुड़ा हुआ है और ये लोग मिल करके एक तरह से जो पैसे को लेकर जो कमीशन मार्जिन चल रहा था ये लोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात यहाँ पर कोर्ट में बताई गई है सिसोदिया की वकील की ओर से, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि विजय नायर से कहा गया था कि बात करिए शराब नीति को लेकर के सिसोदिया से, लेकिन विजय नायर ने कहा कि मैं बात नहीं कर सकता हूं सिसोदिया से इस मामले को लेकर के। इस बात को एक तरह से काउंटर किया जा रहा है सिसोदिया के वकील की तरफ से, जो ईडी ने एविडेंस दिए थे उसको लेकर के।
बिल्कुल ये काउंटर करने की कोशिश की जा रही है और यही बात है जो ईडी बार बार जिक्र कर रही है कि इन सबका आपस में लिंक है। सिसोदिया के जो मुख्य आरोपी है उनके इशारे पर सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसको काउंटर करने की कोशिश तो की जा रही है। विजय नायर का भी इसमें जिक्र हो रहा है, उनके बयान का भी जिक्र हो रहा है, दिनेश अरोड़ा के बयान का भी जिक्र हो रहा है, सिद्धार्थ अग्रवाल के बयान का भी जिक्र हो रहा है। काउंटर करने की कोशिश लगातार हो रही है, पर ईडी साफ सीधे तौर पर कह रही है कि सिसोदिया के इशारे पर सब कुछ ये हुआ, मुख्य आरोपी के इशारे पर ये सब कुछ हुआ, ये सब आपस में लिंक करते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से बयान को किया जा रहा है लिंक, अब ये भी कहा कि 30 सितंबर 2022 का वो बयान है जिसकी वो बात कर रहे हैं, उसकी तारीख अगले दिन की दिखाई गई है। इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो श्वेता यहाँ पर किया गया है। लेकिन ईडी इसके बाद एक जिस तरह से दलील दे रही है वो साफ सीधे तौर पर दर्शा रहा है कि मनीष सिसोदिया अभी फिलहाल इससे बचते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये देखना दिलचस्प भी होगा जिस तरीके से लगातार इतना लंबा समय हो गया है, 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, सुनवाई लगातार जारी है। देखना ये भी होगा कि ईडी की रिमांड मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि 3 वकीलों की टीम जिसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि एक आरोपी के लिए 3 वरिष्ठ वकीलों की जरूरत क्या है। 3 वकीलों की टीम उन्हें लगातार बचाने की कोशिश कर रही है, लगातार दलील पे दलील दे रही है, पिछले जो बयान थे उन तमाम बयानों को कोट करते हुए यहाँ पर जिक्र कर रही है। लेकिन देखना होगा कि आगे होता क्या है, क्योंकि ईडी हर एक बयान का काट करते हुए भी अपने जो तथ्य है, अपने जो सबूत है, बिल्कुल जिरह लगातार जारी है। मोनिका, अब हम आप दर्शकों को बता दें कि 1 घंटा 40 मिनट का समय हो चुका है जब ये जिरह चल रही है दोनों ही तरफ से, जहां ईडी का ये कहना है कि पैसे लिए गए, बकायदा 292 करोड़ की रकम भी बताई गई है। तो वकील ये कहते हैं सिसोदिया के कि आप मनी ट्रेल साबित कीजिए, बताइए कि कब कहां पैसा लिया गया। विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अब सारी बातें जो है वो दो मुख्य बिंदुओं पर टिकी हुई है कि 292 करोड़ लिए गए और मनी ट्रेल कहां लिया गया, कब लिया गया, किससे लिया गया, ये बताया जाए। विशाल, अब तक आवाज आ रही है? चलिए विशाल के पास हम फिर चलेंगे, लेकिन आपको बता दें, फिर से एक बार दर्शकों को बता दें कि सिसोदिया को राहत मिलेगी या नहीं ये कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा। श्वेता, लगता है विशाल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि जिरह लगातार चल रही है। जी विशाल। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देखिए, अगर बात करें कोर्ट की तो पिछले लगभग 2 घंटों से लगातार दलील जो है वो बहस चल रही है कोर्ट में। पहले ईडी ने कई दलीलें जो है, स्ट्रांग दलीलें, वो कोर्ट में रखी। उसके बाद जो है अब मनीष सिसोदिया के वकील जो हैं वो लगातार अलग अलग तरीके से अपनी जो बात है वो कोर्ट में रख रहे हैं। कोर्ट में लगातार मनीष सिसोदिया के वकील यही कह रहे हैं कि ये जो रिमांड अर्जी है 57 पन्नों की, ये कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग वाली रिमांड अर्जी जो है वो लग ही नहीं रही, ये तो सीबीआई वाली रिमांड अर्जी है। तो इसमें कहीं से मनी ट्रेल वाली बड़ी जानकारी आ रही है। विशाल, आपके पास एक और बड़ी जानकारी बता देते हैं। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि ईडी साबित करे कि दोषी हूं। वो ये कह रहे हैं कि ईडी साबित करे 20 रुपए भी अगर लिए हैं तो आप साबित करिए। वही कह रहे हैं 20 करोड़, 30 करोड़, 20 या 30 लाख, यहां तक कि 20 से 30 रुपए भी अगर किसी से लिए हैं तो आप पहले इसको साबित करिए। सिर्फ आरोप लगा देने भर से बात पूरी नहीं होती है। सिसोदिया के वकील एक तरह से सीधा जो ईडी है उसको चैलेंज कर रहे हैं कि जो आरोप आप लगा रहे हैं उसको आप साबित करिए। अगर एक भी पैसा लिया गया है उसकी बात को आप बताइए। सलोनी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सलोनी, आप बहुत क्लियर बोला गया है सिसोदिया के वकील की तरफ से कि ईडी जो पैसे की बात कर रही है वो पैसा लिया गया है, एक पूरा नेक्सस था, जिस तरीके से पूरा गेम चला है, इसको साबित करें कोर्ट में, ये सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा जा रहा है। बिल्कुल श्वेता, और देखिए ये मेंशन किया गया मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कि एक एजेंसी जो आरोप लगा रही है, पहले ये साबित करना होगा कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी हूं। इससे पहले भी ये कहा गया था कि मनी ट्रेल या 1 रुपए भी अगर मनीष सिसोदिया ने लिया है तो पहले ईडी ये साबित करे। ये वकील की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये स्थापित करना होगा कि मैंने 20 करोड़, 30 करोड़, 20-30 लाख या यहाँ तक कि 20-30 रुपए भी लिए हैं। ये बात बार बार मनीष सिसोदिया के वकील कोर्ट रूम में कह रहे हैं, अपनी जिरा में कह रहे हैं, अपनी दलील में कह रहे हैं कि अगर 1 रुपया भी साबित होता है तब ये मामला ईडी का बनता है। वो कह रहे हैं कि ईडी का ये मामला ही नहीं है। रिमांड कॉपी जो है 57 पेजेस की वो सीबीआई जैसी है, ये बात वो कह रहे हैं। जो मनीष सिसोदिया के वकील है
वो बार बार ये दलील दे रहे हैं कि ये एक धारणा के तहत किया जा रहा है, ये बदनीयती से किया जा रहा है और फटकार लगाई जानी चाहिए कोर्ट की तरफ से ईडी को। ये भी मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा है कि ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है ये ECIR, ईडी के ECIR 2022 के तहत हो रही है। ऐसे में इस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। इनडायरेक्टली बार बार जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो ये चाह रहे हैं कि ईडी का ये पूरा मामला बनता नहीं है। वो ये मनीष सिसोदिया के वकील ये कोर्ट को समझाएं, जज को समझाएं और ये मामला ईडी के हाथ में ना आए, ये चाह रहे हैं। और इसके लिए तमाम वो कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि वो तमाम ये जो दलीलें वो दे रहे हैं वो यही बता रही हैं। अभी फिर ये कहना कि 20-30 रुपए लिए हैं, 20 लाख लिए हैं, 20 करोड़ लिए, पहले ये साबित करें कि मनी ट्रेल का एक भी लेश, क्योंकि देखिए गोवा चुनाव का जिक्र आया, दिनेश अरोड़ा के बयान का जिक्र आया, क्योंकि दिनेश अरोड़ा की तरफ से जो बयान का ईडी ने बाकायदा उस बयान को पढ़ा और कहा कि संजय सिंह ने फोन किया था कि अब चुनाव है तो आप पैसे लीजिए। ये तमाम चीजें ईडी के वकील ने कही थी। उसका काट यहाँ मनीष सिसोदिया के वकील ने ये देते हुए कहा कि दिनेश अरोड़ा की तरफ से अगर पैसे लिए गए, अगर गोवा चुनाव में पैसे लिए गए, तो उसमें अगर विजय नायर का नाम सामने आता है मुलाकात को लेकर, तो जो किरदार है उनका जिक्र करके मनीष सिसोदिया के वकील कह रहे हैं इसमें मनीष सिसोदिया कहाँ है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, ये बार बार मनीष सिसोदिया के वकील हम आपके पास लौटते हैं। और इसमें कई किरदार हैं, उसमें के कविता भी एक अहम किरदार है मोनिका, जिनसे कल ईडी पूछताछ करने वाली है। तो ये इस बात की भी संभावना है कि तमाम लोगों को जोड़कर ईडी अपना केस मजबूत कर सकती है। अदालत को ये बता सकती है कि अभी कुछ और लोग हैं जिनको कन्फ्रंट कराया जा सकता है।